पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। जो जिस आदमी को कद्र ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं जब किसी बात के लिए जवाब देता हूं तो उसको पूरा करता हूं। तो लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता तो गधा पहलवान होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के जरिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। आजम खान के परिवार से मिलने, क्या आपने उनको आश्वासन दिया? क्या उनको मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं आश्वासन नहीं देता हूँ। मैं तो बस ये कह के आया हूँ कि जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी, जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और जहाँ तक मैं इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को उठा सकता हूँ, मैं इसको उठाऊंगा। आज वो तकलीफ में है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि उस तकलीफ में जैसे वो मेरे साथ खड़े थे, मैं भी इस परिवार का। चंद्रशेखर भाई सपा मुखिया यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया था कि अभी तक आजम खान साहब पे इतने मुकदमे दर्ज हो गए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा समाजवादी वालों का कहना है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि ये तो ऊपर वाला जानता है, ये समाजवादी जानती है। तो आप क्या लगता है आपको? उन्होंने कहा तो सही कहा होगा। अच्छा चंद्रशेखर भाई, जिस तरीके से आप भी घटक दल रहे समाजवादी पार्टी के शुरुआत में जी, और ओम प्रकाश राजभर वो रामपुर आए थे, उनका सीधा ये कहना था कि आजम खान से वो मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। तो क्या लगता है आपको कि आपके साथ? आपको याद है 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से। एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। जो जिस आदमी को कद्र ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया। सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे बड़े और उनका आदेश था कि ये मंच आपको साझा करना। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटें जीतने की बात कह रही है इस बार। समय बताएगा कैसे जीतना चाहते हैं। सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं घर में, डीएम साहब से सीधा ही ले लो। चुनाव काहे को करा रहे? जनता वोट देगी। 400 पार ला रहे थे, 40 पार नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। आप समझे? ये जनता है, अच्छा का दिमाग ठीक कर देती है। और ये सत्ता परमानेंट नहीं होती, ये भी बात आप मेरी याद रखना। सत्ता परमानेंट नहीं है। आप हरदोई जेल गए थे, अब्दुल्ला साहब से मिलने, तो अखिलेश जी को यहाँ आना पड़ा था। अब क्या? अब मैं यहाँ तो कहाँ जाएंगे? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कुछ रिश्ते राजनीति से ऊपर होते हैं। मेरे आज भी याद है, मैं एक बार इस घर में मैं पहले आया। जब मैं आया, मैं उस प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो आप सब लोगों ने देखा। जिस तरह एक सरपरस्त अपने सिपाही का हाथ पकड़ के चलता है, वो यहाँ से लेकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ। जब भी उन्होंने मुझे याद किया, मैं फोन के जरिए किसी भी जरिए उनके टच में रहा। जब जेल में वो गए तो मैंने उन साथियों को फोन किया जिनके जरिए मेरी बातचीत होती थी, तो मुझे खबर आई कि अभी वो ना आए। मैंने लगातार प्रयास किया, लेकिन अब मेरे पास एक साजिश की खबर थी। और आप जान सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के जरिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। तो मैं अपने छोटे भाई के नाते अब्दुल्ला से मिलने के लिए गया। और यहाँ क्योंकि मैं आज कुंदरकी में था, तो उनकी भी ये इच्छा थी, मैं उसकी बहादुरी की दाद देता हूँ। जेल में आदमी परेशान होता है। हालांकि ये सच है कि भारतीय जेलों में और उत्तर प्रदेश की जेलों में वो सुविधाएं नहीं है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, रहने की, सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। और जहां वो हैं, जहां तक मैं समझता हूँ, वो जेल की बहुत अच्छी है, क्योंकि बजट भी कम है और सरकार ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। और वो ऐसी जगह है जहां नुकसान पहुंचाना आसान। लेकिन जिस तरह बहादुरी से उन्होंने मुझसे बात की, तो मुझे एहसास हुआ कि ये मुसीबतें उनको तैयार कर रही है एक बड़े लक्ष्य के लिए। कुदरत उनसे बड़ा काम लेना चाहती है, इसलिए उनको तैयार कर रही है। फिर मैं बहुत जल्द आजम साहब से मिलने के लिए जाऊंगा। जैसा मुझे पता लगा है कि आप बहुत बातचीत नहीं हो रही, तो मैं जानना चाहता था कोई ऐसी बात जो आपके जानकारी में हो तो मुझे बता दी जाए। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत जिम्मेदार से एक बात कर रहा हूँ। कुछ साजिशें हैं जो की जा रही है। मैं साजिश करने वालों को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि खूब जोर लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता तो गधा पहलवान होता है। तो जिनको ये लगता है कि वो साजिश करके नुकसान पहुंचा देंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम हर साजिश से जानकार हैं और खबरदार हैं। आप कोई ऐसी गलतफहमी में मत कर बैठना जिसको आप झेल ना पाओ।
चंद्रशेखर वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपको आज कह रहा हूं, मैंने उस दिन कहा था हम सरकार की ईंट सेठ बजा देंगे और ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। सेशन चल रहा है, आप देख लेना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं जब किसी बात के लिए जवाब देता हूं तो उसको पूरा करता हूं। और अगर सरकार इस अपराध में, ना वो मोटरसाइकिल चोरी वाले हैं, ना बकरी चोरी वाले हैं, ना मुर्गी चोरी वाले हैं, ना पायल पजेब चोरी वाले, आप और मैं जानते हैं जो उनके मुकदमों को पड़ेगा वो चक्कर खा के गिर जाएगा कि किस तरह के मुकदमे उन पर लगाए। उनकी एक ही गलती है कि उन्होंने कमजोर वर्गों के बच्चों के पढ़ने का रास्ता, जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें दिखा के गए थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उन्होंने एक ये एजुकेशन सेंटर खोला जिसको मैं घूम के आया था। और यहाँ से गरीब का बच्चा भी अमीरों के बच्चों जैसी सुख सुविधा के साथ पढ़ाई ले रहा था, गुणवत्ता वाली पढ़ाई। तो कल डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS वकील जज ना बने, ये रास्ता रोकने के लिए उसी की सजा आजम साहब भुगत रहे हैं। हालांकि वो अलग पार्टी में है, लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो मेरा ये फर्ज बैठता है कि मैं उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊं। मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूं एक नागरिक होने के नाते, वो भी जिम्मेदार और एक जमीर वाला इंसान होने के नाते जो बिकाऊ नहीं।